राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और मंत्री के इस्तीफे के बाद तेजिंदर बग्गा जैसे बीजेपी नेताओं और रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जैसे नए मोदी भक्तों ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाना ही शुरू किया था कि हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। ऐसे लोग राहुल गांधी का मजाक बना रहे थे कि उत्तर भारत में एक सरकार भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन डी के शिव कुमार ने हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की हवा निकाल दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डी के शिव कुमार को हिमाचल में सरकार बचाने की जिम्मेदारी दी गई थी और एक दिन में ही उन्होंने अपना काम कर दिया। डी के शिव कुमार ने कैसे हिमाचल में अपनी सरकार बचाई, उसे लेकर लेखक मनीष सिंह कहते हैं, नो योर लिमिट्स, औकात में रहो बीजेपी वालों। 2 दिन में 2 बार भाजपा को उसके ही खेल में उठाकर पटकने के बाद डीके शायद यही कह रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में चप्पल चोरी कर इक्का दुक्का अतिरिक्त सीट लेकर भाजपा अपने आप को चाणक्य मैकियावेली सूंघजू समझती है। 2 दिन से गोदी मीडिया भी कीर्तन में लगा है। गलती से भी जिक्र न किया कि डीके ने कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग कराकर कांग्रेसी उम्मीदवार जितवा लिया। शाम के जश्न के लिए इतना ही काफी था, लेकिन अचानक संकट में फंसी हिमाचल सरकार बचाने का बुलावा आया। दुश्मन प्रदेश की सरकार ने विधायक अपहरण कर पंचकुला में बंधक रखे थे। बजट सिर पर था, कट मोशन आने पर सरकार का गिरना लाजमी था, तो विशुद्ध भाजपाइया टैक्टिक लगाई गई। जिस तरह केंद्र में 150 सांसद सस्पेंड कर आधे दर्जन कानून पास करवा लिए गए, उसी तरह आधे भाजपा विधायकों को सस्पेंड कर बजट पास करा लिया गया। हाँ, बिल्कुल निंदनीय कर्म है और इतनी कमीनी स्कीम सोचना आम कांग्रेसी के बस की बात नहीं। तो मुझे यहाँ भी डीके की छाप दिखती है। दक्षिण का ये शेर जिस कॉन्फिडेंस और ठसक से राजनीति करता है वो दर्शनीय है। डीके में टफनेस है, निर्भीकता और स्किल है। वो बिलो द बेल्ट वार में प्रवीण भाजपाई रणनीतिकारों का मकड़जाल तोड़ने के लिए जरूरी है। जहां डीके पिछले 10 दिन से अपने एक विधायक के साथ नाश्ता भोजन डिनर कर थाह लेते रहे, कड़ी निगाह रखी, धीरे से भाजपाई विधायकों का शिकार भी किया, सुखू कच्चा खा गए। बहरहाल डीके एक बार फिर संकट मोचक बनकर आए, मैच बचाया। पिछले 5 साल में हर कठिन मैच में आखिरी ओवर्स में जब स्ट्राइक रेट करनी होती है तो कांग्रेस डीके को याद करती है। तेलंगाना हो या महाराष्ट्र या एमपी, डीके आए तो उम्मीद जग जाती है। जब तक डीके पिच पर है हार नहीं मानी जाती। फिर इस खिलाड़ी को कर्नाटक के दायरों में क्यों बांध कर रखा गया है समझ नहीं आता। 2009 की हार के बाद बीजेपी ने कभी गडकरी जैसे दोयम दर्जे के लीडर को किसी राज्य के मंत्री से सीधे उठाकर पार्टी अध्यक्ष बना दिया था। गडकरी ने कुशलता से भाजपा की संगठन की मूर्छा दूर की, उसे ट्रैक पर लौटा लाए। डीके तो उनसे कई गुना करिश्माई हैं, भरोसेमंद भी, जो कि जेल जाकर आ चुके हैं, आईटी रेड झेल चुके हैं। जो जेल से लौट आए, आईटी रेड से ना डरे, उस कांग्रेसी को तो माई का लाल नहीं डरा सकता। और राहुल को निडर साथी चाहिए, जीत की भूख वाले नेता चाहिए। राजनीति के पैमाने, इसके रूल्स और तासीर बदल चुकी है। राहुल बने रहे अपनी गांधीवादी टेक पर, मगर दूसरे छोर पर बल्ला पकड़े एक गांधी प्रेमी चाहिए। 24 घंटे रियल पॉलिटिक, दुश्मनों से ज्यादा अपनों को जाल में बांध कर रखने वाला, शत्रु को उसके गेम में पटकने वाला, आंख में आंख डालकर घुटकाने वाला। क्योंकि देश थक चुका है भारत को तोड़ने वाली विचारधारा के हाथों जोड़ने वाली विचारधारा को मात खाते देखते। ये दौर सुंदर मनोहारी राजनीति का नहीं रहा। राजनीति ड्राइंग रूम और डिफेंसिव तरीकों से नहीं चलेगी। अब तो कठोर बैटल हार्ड स्ट्रीट फाइटर और भाजपा को औकात में बताने को आतुर नेताओं की जरूरत है। इसीलिए आज से, अभी से, इस वक्त से दिल्ली को डीके की जरूरत है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आक्रामक तेवर वाले नेता माने जाते हैं और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की कैंपेन का आक्रामक जवाब देने में डीके शिव कुमार को ही क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि हिमाचल में राजनीतिक संकट का सुलझना फिलहाल फौरी तौर की राहत मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों की बगावत ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस को संदेश दे दिया है कि 5 साल तक बिना संकट के सरकार चलाना एक मुश्किल चुनौती होगी। क्या डीके शिव कुमार वर्तमान दौर में कांग्रेस के अहमद पटेल बनते दिखाई दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।